योगिता भयाना जी, लेकिन आप लोगों ने भी लगातार अनिरुद्धाचार्य को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। और मैं चाहूंगी बनारस की वो तस्वीरें भी दिखाइए जहां पर महिलाओं ने आकर जबरदस्त विरोध किया था अनिरुद्धाचार्य को लेकर। योगिता भयाना जी, अब आज की घटना के बाद जो बरेली में हुआ है खुशबू पाटनी के घर, क्या आप लोगों को भी डर लगेगा? योगिता जी, मैं कैसे बोलूं कि डर नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह के जो गुंडे मवाली जिन गैंगस्टर्स को जो शय मिली है वो कहीं ना कहीं सरकारों का संरक्षण है। अनिरुद्धाचार्य जैसे को लोग वो फॉलो करते हैं, मतलब उसके लिए उन्होंने फायरिंग कर दी। आप सोच सकते हैं कि इस तरह का माहौल है कि आवाज़ किस तरह से उठेगी, और एक दो आवाज़ उठेंगी तो जिस तरह से आर्मी में सर्व की हुई महिला के साथ इन्होंने जो बदसलूकी की है, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। पूरा मतलब इसमें तो बिल्कुल ही शर्म से डूब जाने वाली बात है ये कि हमारे इस समाज में हम ये आवाज़ उठाने वालों को भी हम ये बोल रहे हैं, और गलत के खिलाफ। ये भी नहीं कि उसने, आप सोचिए कोई भी सभ्य समाज किस तरह से बर्दाश्त करेगा वो वैश्या जैसे शब्द यूज कर रहे हैं आधी आबादी महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए। और जहां पर हमारी सुप्रीम कोर्ट है संज्ञान ले लेती है बेजुबानों पर काटने के लिए, यहाँ पे आधी आबादी को आपने इतने बड़े शब्द में आपने वो बोला, और ये इंसान अभी तक वहाँ कंटिन्यू कर रहा है। कोई भी पीठ हो, कोई भी सपोर्ट सिस्टम हो, आप अभी तक उस पर संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। मुझे हैरानी हो रही है कि वो फॉरगेट अबाउट कि एक ये जो कथा है या जो भी सपोर्ट सिस्टम है उसका, वो इलीगल काम कर रहा है। बिल्कुल वो इलीगल काम है और उससे बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। और ये क्राइम का सीधा सीधा आपने देख ही लिया कि उसने इंस्टिगेट किया तो वहाँ पे फायरिंग हो गई। किस तरह से होने दे रही है, प्रशासन होने दे रही है, सब मिले जुले लोग हैं। ये चाहते हैं कि डर का माहौल हो ताकि लोग कम आवाज उठाएं। ये पूरा षड्यंत्र है आवाज दबाने के लिए। लेकिन पर कितने लोगों की आवाज दबाएंगे? एक खुशबू पाटनी के घर पहुंच गए। बनारस में हजारों की तादाद में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतरी, उनकी ओर से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। हाल ही में एक कथावाचक कानपुर के हैं, उनकी सभा में हजारों की तादाद में महिलाएं आई हुई थी, उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया। ये बनारस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने बेटियों को लेकर जो बयान दिया है उसके खिलाफ ये महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई थी। किन किन लोगों का मुंह बंद कराया जाएगा? आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, कितनी महिलाओं का मुंह बंद करवाइएगा? कितने लोगों को बोलिएगा कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मत बोलो? और अगर कोई बेटी अपनी जुबान खोलती है, वो सही बात बोलती है, तो उसके घर के बाहर फायरिंग करवा दी जाएगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी ये गोलीकांड या जो भी कुछ व्यतिक्रम हुआ देश में, ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए भर्त्सना करता हूँ। पर कहीं ना कहीं कोई सही बात किसी न किसी को तो कहनी पड़ेगी। घर का पिता है, भाई बेटी कैसे जा रही, बोले बेटा ऐसे नहीं जाना है, आपको सही तरीके से जाना है, बाहर जाना है। कौन सा बाप अपनी बेटी की तुलना वैश्या से करता होगा? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभद्र शब्दों का कोई स्थान नहीं, अभद्र शब्द गलत है। किस व्यास मंच पर ये शब्द लिखा हुआ है? कहां पर? मुझे एक सी भागवत के अंदर, श्री रामचरितमानस के अंदर, किसी वेद के अंदर, वो है मंच पर बैठ आपने वो वीडियो देखी चित्रा जी अपने पिता के साथ बदसलूकी कर रहा था। देखिए, भागवत में भगवान मोहिनी का अवतार बना लेके आते हैं। तो भगवान कहते हैं कथम कश्यप दायादा पुंशल्याम मई संगता। अरे कश्यप नंदनों, मैं तो पुंशली वैश्या स्त्री हूं, भगवान ने खुद कहा है। और ये कहा है, और सुनिए सुन लीजिए, ये कहा है कि मैं विश्वासम पंडितों यातु, सुन लीजिए, विश्वासम पंडितों यातु काम नहीं सुना जाती। ये देश के सर्वोच्च ग्रंथ का प्रमाण दे रहा हूँ मैं, अनर्गल प्रलाप नहीं करता हूँ, देश के सर्वोच्च ग्रंथ का प्रमाण है। सुन लीजिए मिश्रा जी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। सुंदरी कहा जा सकता है? अब सुनेंगे नहीं, ऐसे कैसे होगा मैम? क्या बात कर रहे हो? किस जगह पर आप सुन तो लीजिए, मैं आपके सामने चुप रहा हूं। किस स्कंद के अंदर भगवान ने मैं आपके सामने चुप रहा? क्या बात कर रहे हैं? मैं प्रामाणिकता से बोल रहा हूं, अप्रामाणिक बात नहीं करता हूं। आचार्य हूं, प्रामाणिकता से बात करता हूं। वृंदावन धाम से दिखा दीजिए। अरे पुंशल्याम मई संगता, भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं क्या बात कर रहे हो आप? कि वो बताए महिलाओं को कैसे उठना है, कैसे तो जाना है, भगवान ने क्या ये खाना है, कहा कब कि शादी करनी है, कोई डिग्री लिया है क्या उसने? अपने पिता के साथ उसने बदसलूकी की और वो वीडियो वायरल हुआ। पंडितों को कभी भी वेश्या स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं देवी जी, हमें आपका विश्वास है, ये हमारी भारतीयता। लेकिन भगवान ने कहा है कि मैं तो पुष्यली स्त्री हूं, मैं वेश्या हूं, और वेश्या का विश्वास मत करिए। तो जो किस स्कंद में जो व्यवस्था है, अष्टम स्कंद में, नहीं, क्या हर घर की महिला वेश्या है? आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी होते कौन है आप लोग इस तरह की भाषा बोलने वाले? क्या हर उन्होंने तो कहा है कि हर घर की महिला, आप अपने घर की महिलाओं को बोलेंगे क्या ऐसा? आचार्य
संजीव अग्निहोत्री जी, गलत बात है ये, पढ़ना पड़ेगा, गलत बात है ये, गलत बात है ये। श्लोक का आप इधर को उधर मत कीजिए। ऐसे ही श्लोक के चक्कर में वो शूद्र पशु नारी वाला भी कहाँ का कहाँ चला गया। सही उसका विश्लेषण कीजिए, ऐसा नहीं होगा। आप घर की महिलाओं को कौन वैश्या बोलता है? आप बोलते हैं अपने घर की महिलाओं को, आप बोलते हैं वो महिलाओं को नहीं बोलते हैं तो कौन होते हैं आप लोग दूसरे घर की महिलाओं को वैश्या से तुलना करने वाली? चित्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो बात कही है देश हित में कही है, ये देश हित है, महिलाओं का अपमान करना देश हित है। ये है कि आज घात लगाए बैठे हैं कुछ लोग जो कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आप अपने ही लोगों के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर क्या परिस्थिति होगी भाई? किसी महिला को, ठीक है, किसी महिला को क्या उसको वेश्या कह करके उसको ठीक किया? अरे होते कौन है अनिरुद्धाचार्य इस तरह की भाषा बोलने वाले? होते कौन है इस तरह की भाषा बोलने वाले? और आचार्य संजीव जी, आप तो इतने बिल्कुल नहीं बोले जाए, थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, सनातन के जानकार, आप भी ऐसी भाषा बोल रहे हैं। एक बार बोले आचार्य संजीव अग्निहोत्री को बोले। कहा था जब आपके साथ आया था कि अपने शब्दों पर सभी को भरोसा रखना चाहिए, शब्दों को संभल कर सभी को बोलना चाहिए। कोई धर्माचार्य, कोई ठीक है, धर्माचार्य आपके दृष्टि से ठीक है, धर्म की बात करें, अच्छी बात करें, देश हित की बात करें, राष्ट्र के समृद्धि और संस्कारों के लिए बात करें। और मैं एक वीडियो क्लिप सुना रहा हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं, मैं एक वीडियो क्लिप सुना रहा हूं, इस क्लिप को सुनकर के बोलिएगा क्या यह भाषा एक्चुअल में प्रयोग करने वाली भाषा थी? मैं बड़ा क्लियर सुना रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा। अति सुंदर, कितनी सुंदर थी उसको सुनिएगा। और माता सीता अति सुंदर थी, इसलिए रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? सुंदरता के कारण। बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था। हद हो गई, मतलब हता सीता अति गर्भेण रावणा अति दानिर बलिर वृद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। यहाँ अतिक्रमण के लिए वो कह रहे हैं, अतिक्रमण अगर किसी का होगा तो उसका दंड तो मिलना चाहिए किसी को भी। वही वाली बात आ रही है। इस पूरी वीडियो को थोड़ा सुन लीजिए, 10 सेकंड और शांति रखिए। अब 10 सेकंड सुनिए। तो बहुत लोग गए थे, इसलिए कहा गया है। अरे भैया, हमने एक दिन कथा में कहा, 1 वर्ष पहले कथा में हमने कहा था कि स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं दोष है। अब क्या करेंगे बताइए? आप क्या कहेंगे अपने घर की बहन बेटी को? बेटा नहाओ मत, सुंदर मत बनो। अगर सुंदर हो जाओगी, परमात्मा को सुंदरता का स्वरूप कहा जाता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको परमात्मा ने अंगहीन नहीं बनाया है। आप सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने आपको सुंदरता परमात्मा सभी को सुंदर प्रदान करते हैं। श्री राम और कर्मानुसार व्यक्ति सुंदर होता है और वो उसके कर्मों के अनुसार सुंदर है। सुंदर व्यक्ति को भगवान भी पसंद करते हैं। सुंदर व्यक्ति अलंकार, गलत बयानी करने, अलंकार, लोगों को गुमराह करने, 15 अगस्त का अलग पाठ पढ़ाने, लड़कियों के खिलाफ बदजुबानी करने के खिलाफ और हम लोगों को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है अनिरुद्धाचार्य ने, उनके खिलाफ तो एक्शन हो जाना चाहिए। अब पता नहीं किस इंतजार में उत्तर प्रदेश की सरकार भी बैठी हुई है। वो आपके युवाओं को गलत पढ़ा रहा है, वो गलत तरीके से 15 अगस्त का विश्लेषण करता है। वो मां सीता और मां द्रौपदी के बारे में गलत उनके चरित्र को सामने रखता है और उसके बावजूद उसको सुना जा रहा है। विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। विक्रम सिंह जी, ये सारा बवाल तो यहीं से आया ना, यहीं से आया है सारा बवाल। साधु संतों की एक मर्यादा होती है चित्रा जी, और मैं चूंकि उनके बीच में बहुत रहा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सबसे सर्वोच्च संत है, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर मैं बताना चाहूँ माता आनंदमयी, देवरहा बाबा और तमाम इस श्रेणी के संतों का, उनका साफ मत था कि साधु संतों को स्त्री सौंदर्य श्रृंगार रस इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। और उन सब की, और जो लोग पथभ्रष्ट होते हैं उनको कहा जाता है स्त्री लोलुप। ध्यान से सुने, अब मैं बात आ रहा हूँ कटु बातें करने के लिए। उसको कहा जाता है स्त्री लोलुप, और स्त्री लोलुप होना रसातल में जाने के योग्य होता है। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी गीता ज्ञानेश्वरी में लिखा है कि साधना पथ में 99% पथभ्रष्ट हो जाते हैं और स्त्री और उसके सौंदर्य के ऊपर बातें करते हैं। इससे परहेज करें। स्त्री का चित्र, स्त्री का चित्रण और सौंदर्य, इसकी चर्चा न करें। कहा वो एक चरित्र था और कहा आज हम लोग इतने जो है रसातल में जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही मैं इसकी निंदा करता हूँ। साधु संतों को केवल संतत्व की, शास्त्रों की बात करनी चाहिए। स्त्री के सौंदर्य की मीमांसा उनको शोभा नहीं देती है। और वो पिता क्या है जो अपनी पुत्री के सौंदर्य की मीमांसा कर रहा है? बिल्कुल तो अंधेर हो गया। चित्रा जी, एक चीज और,
मैंने अपने जीवन में 2 कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल किए हैं, कड़ुआ तेल और लाइफ बॉय साबुन। और मैं चाहता था कि संत कम से कम, इनसे ज्यादा संत तो मैं हूं जो इस तरीके के जो प्रसाधन और ब्यूटी पार्लर जाकर के आकर के लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। ये कौन सा संतत्व है? आप अपनी वेशभूषा देख लीजिए। मैं निंदा नहीं करना चाहता हूं, आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना श्रृंगार रस में जो खुद डूबा है उसको कोई औचित्य नहीं है कि किसी को उपदेश की भाषा का इस्तेमाल करे। और इतनी गंदी गंदी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन हो जाना चाहिए था। पता नहीं किस बात का इंतजार किया जा रहा है, पता नहीं किस बात का इंतजार किया जा रहा है। एक बार जल्दी से आप अपनी बात कीजिए, फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। और ये वाक्य जब डीजीपी साहब कह रहे थे तो मुझे वो शब्द बड़ा अच्छा लग रहा था, भागवत के। मुझे इन सब शब्दों को सुनकर के लगता है कि शायद इस प्रकार के जितने भी कथावाचक हैं वो एक्चुअल में कथावाचक है ही नहीं। भागवत में जहां व्यास के चरित्र का, जहां व्यास गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति का बात की गई है, वहां पर उनकी क्वालिटी बताई गई है। सर्वधर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोचारे त्याज्य यदि पंडिता। ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए जो इस प्रकार की चर्चा करता हो, जो पाखंड की चर्चा करता हो, जो स्त्रैण हो। इस प्रकार के व्यक्ति को वाक्य व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं होता है। और ऐसे में सबसे ज्यादा तो सनातन धर्म का ही नुकसान कर रहे हैं ना, वो सनातन धर्म जिसको न जाने कितनी सदियों से जगह जगह पहुंचाने का काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे चेहरे आपको नजर आ जाएंगे जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन वो सनातन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।